मतदान कल यानी 25 मई को होना है। 14 सीटों पर अम्बेडकर नगर उसमें खास है, इसलिए भी है क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है और खुद मायावती यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो एक बड़ी दलित आबादी इस अम्बेडकर नगर में रहती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 4 लाख दलित आबादी यहाँ अम्बेडकर नगर में है, जो पहले नंबर पर। इसलिए बहुत ज़रूरी है इनका, ये निर्णायक वोट है, ये इधर जाते हैं उसका ही पल्ला भारी होता है। ये हमेशा से रहा है और पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से रितेश पांडे गठबंधन के सांसद हुए थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने कमर हयात अंसारी को टिकट दिया है यहाँ से, लेकिन वो जैसा चुनाव आप खुद ही देख रहे हैं, लड़ रहे तो वो वैसा लड़ नहीं पा रहे। मतलब वही है, अगर हम यहाँ गांव में आसपास कहीं भी अगर देखें, किसी से बात करें तो वो यही नकार देता है कि नहीं दिखाई पड़ रहे। तो कुछ दलित भाई भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि अब की बार उनका मूड किस साइड है, वो किस तरफ जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट एक सेमी कैंडिडेट की तरह मालूम पड़ रहे हैं। तो क्या माहौल है अब की बार? क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। सुनील दत्त है जी। हम डॉक्टर अम्बेडकर नगर जिले के हम रहने वाले हैं। हम लोगों ने कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में रह करके हम लोगों ने राजनीति करने का फैसला लिया, जिसमें माननीय त्रिभुवन दत्त जी हम लोगों के गुरु रहे। वो यहाँ के जिला पंचायत रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं इस समय। और हम उनका तो सबसे पहले हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हैं। उन्हीं के नेतृत्व से हम लोगों ने जुड़े और उनके ही देशानुसार इस डॉक्टर अम्बेडकर नगर की महान जनता अब की बार समाजवादी पार्टी को लगभग 1.5 लाख वोटों के बढ़त से ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। और ख़ासतौर से जहाँ तक दलित समाज का सवाल है, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, युवाओं, बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों के प्रेरणा स्रोत, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नीतियों और आस्था में विश्वास रखते हुए अब के हम लोग इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिला करके भारत के जितने भी लोकसभा है, लोकसभा के सीटों पर हम लोग समाजवादी पार्टी को दिखाने का काम करेंगे। कल सुनील जी, एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे, आप इतने गर्व के साथ कह रहे हैं कि अब की बार दलित समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के साथ है जी, तो हम ये कैसे यकीन करें कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है? जी, आप कई क्षेत्रों में आप टहले हैं। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, आप कई क्षेत्रों में टहले हैं, हर गांव में क्षेत्र के मतदाताओं से आप पूछते रहते हैं। तो जहां तक सवाल है, अम्बेडकर नगर ज़िले के अंतर्गत आने वाला गांव सिमोर खानपुर है, स्वर है, बसखारी क्षेत्र है, अस्थि, इधर तमाम इधर दलित समाज की आबादी जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा है। वहाँ से आप पूछेंगे तो आपको यही संदेश मिलेगा कि अब की बार समाजवादी पार्टी सरकार, क्योंकि हम लोग अब की बार इसलिए भारतीय समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे क्योंकि लोकतंत्र बचाओ, भारतीय जनता पार्टी सरकार हटाओ, ये पूरे देश की आवाम की आवाज़ का ये नारा है। इसलिए हम दलित समाज के लोग अब की बार लाखों वोटों की अंतर से हम लोग यहाँ के जो प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा, जो पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे, विधायक भी रहे, ऐसे उम्मीदवार को हम लोग ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे और समाजवादी पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। इसी अपील के साथ और कोई अपील हो तो। ये सुनील दत्त थे जो बता रहे थे। हमारे साथ और भी हैं, ताल्लुक रखने वाले रफीलाल। तो क्या मुद्दे हैं की बार, आप किसको देख रहे हैं, किसको देना चाहेंगे की बार, क्या लगता है? सरकार में तो समझ में नहीं आ रहा हमको तो 5 किलो राशन 2000 रुपया किसान सम्मान पर निधि दे रहे हैं, इससे क्या मतलब निकलता है? इससे ये होता है, अगर तुम 5000 के बदले 5 किलो राशन के बदले पे 15,000 की नौकरी दे दो हर घर में किसी को, निकल रहा है, उससे ज़्यादा उसका इनकम हो जाएगा।
और जहाँ तक ये अपना क्या बोलेंगे भूल गए, नौकरी दे आदमी कमाएगा वही अपना खेती में लगाएगा, करेगा, तो वो बचाएगा भी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ है? अरे बेरोजगारी क्यों नहीं है भैया? कोई आकर देखे हमको, हमारे साथ चल के देखे, 24 घंटा हमारे घर पे रहे, इतना बढ़िया लोग कमाने खाने वाले हैं तो पता लग जाएगा। यहाँ रह के तो देखो देहात में, और वहाँ उनके नेता जो देहात वाले हैं वो उनके साथ रह रहे हैं, उनको इनकम मिल रहा है, उन्हें कहाँ बेरोजगार, उनका रोजगार चल रहा है, जेब में पैसा भरा हुआ है। अरे कभी आके भाई साहब यहाँ तो देखें। और रही बात माननीय सांसद जी का, जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तो कभी कुछ बताया ही नहीं है, सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो सरकार की उपलब्धि गिनाकर वोट मांग रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन अपने 5 साल का कार्यकाल का जो है हिसाब किताब तो देते। तो क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव होगा इंडिया गठबंधन? बदलाव होगा कि सिर्फ बदलाव। तो ये दलित बिरादरी के लोग थे, ये सुनील दत्त नेता थे, ये सतीलाल जी थे, यही के निवासी हैं। विलेज तक पर आप अपना UPR बनाए रखें। मैं नदीम शेख, मेरे